Hello guys, today our topic is distinguish between political executive and permanent executive। तो आज हमने जो डिफरेंस पता करना है गाइस वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में पता करना है। राजनीतिक एग्जीक्यूटिव जो कह लो कि राजनीतिक तरीके से चुना जाता है, और परमानेंट जो होता है जैसे कि ब्यूरोक्रेसी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम बोल देते हैं कि वो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, जो एक प्रोसेस के थ्रू, जिनके प्रॉपर मेरिट बेस एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो चुने जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्यूरोक्रेसी लेसन का, क्वेश्चन 3 है। डिस्क्राइब मेन डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बीच में हमें मेन डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बता रखा है कि एग्जीक्यूटिव हैज़ 2 पार्ट। एग्जीक्यूटिव के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। एक हम उसको कहते हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और दूसरा हमारे पास आ जाता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसका जो कह लो कि स्थान होता है या जॉब होती है एक परमानेंट टाइम पीरियड के लिए होती है, जो कि उसके नाम से ही शो हो रहा है। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इंक्लूड, अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है गाइस? इसमें प्रेसिडेंट आ जाते हैं, मिनिस्टर्स आ जाते हैं, पार्लियामेंट्री के सेक्रेटरीज आ जाते हैं, एंड दे आर इलेक्टेड थ्रू अ डिफाइंड प्रोसेस। और उनको इलेक्शन की थ्रू प्रोसेस के थ्रू चुना जाता है। एक प्रोसेस होती है, एक तरीका होता है जिसके थ्रू उनको चुना जाता है, एंड फॉर अ डिफाइंड पीरियड। और वो एक निश्चित काल होता है जो उनका बनाया गया, 4 साल होता है, 5 साल होता है, हर कंट्री में अलग अलग होता है। उसके थ्रू उतने टाइम तक वो रहते हैं, या फिर कहते हैं कि जब री गवर्नमेंट होती है तो उनका जो जब दूसरे गवर्नमेंट चुनी जाती है किसी और पार्टी की, पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है, तो उसी पार्टी में से फिर से ये कह लो कि ये दोबारा से जो प्रोसेस चलती है उसके थ्रू फिर दोबारा इनका जो कार्यकाल होता है या टाइम पीरियड होता है वो स्टार्ट होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इसके अंदर मैं पहले भी बताया अभी स्टार्टिंग में कि परमानेंट के अंदर क्या आ जाते हैं? सिविल सर्वेंट्स आ जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स आ जाते हैं, एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, और उनका एक कह लो कि रिटायरमेंट के थ्रू जो एज पीरियड होता है, किसी का 60 होता है, तो उस काल तक वो अपने जॉब पे रहते हैं। फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब जो उनके डिफरेंसेस हैं वो नीचे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है, ये एक्सप्लेन करने से पहले बेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो भी आपके लिए हेल्पफुल हो वो डालें। और कमेंट्स में हमेशा बताया करो कि आपको किस क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वीडियो चाहिए। नंबर 1 पे आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ टू। अब दोनों की अपॉइंटमेंट्स, दोनों की नियुक्ति करने का जो तरीका है, दोनों को चुनने का जो तरीका है वो अलग है। द अपॉइंटमेंट्स और सिलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज़ द हैंड ऑफ इलेक्टेड्स। अब अगर हम बात करें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, तो ये एक चुनावी प्रक्रिया के थ्रू इलेक्टोरेट के हाथ में होता है कि किस तरह से इनको चुने जाना है। अब नेक्स्ट और दूसरे साइड पे आ जाता है इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पार्टी विद द मेजॉरिटी वोट इन द लोअर हाउस, ठीक है, इन द लोअर हाउस पार्लियामेंट इज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट इट्स लीडर। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो इसमें इसका मीनिंग हमारे पास आएगा कि पार्लियामेंट गवर्नमेंट में क्या होता है, द पार्टी विद द मेजॉरिटी, जिसको मेजॉरिटी मिलती है, बहुमत मिलता है, ज़्यादा वोट मिलते हैं लोअर हाउस के अंदर, तो उसमें क्या होता है, उनका एक लीडर चुना जाता है जिसको हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर। क्या कह सकते हैं गाइस? कि प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। और उस प्राइम मिनिस्टर आगे क्या करता है, अब उन्हीं बंदों में से क्या करता है, अपनी एक कैबिनेट, एक मंत्रिमंडल जो होता है उनकी सिलेक्शन करता है। ये अब इंग्लैंड एंड इंडिया हैव दिस सिस्टम। इंडिया और ऑल ओवर कंट्री के अंदर अगर मैं एग्जांपल देनी है तो हम एग्जांपल दें कि इंग्लैंड और इंडिया के अंदर यही प्रोसेस है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो होती है उसमें से एक प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है, और मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है वो आगे अपनी कैबिनेट की नियुक्ति करता है, मंत्रियों को सिलेक्ट करता है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और सिविल सर्वेंट्स। अब जो परमानेंट हमारे पास एग्जीक्यूटिव होता है गाइस,
ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, या तो हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो पूरे के पूरे प्रशासन को चलाने में हेल्पफुल होता है, और सिविल सर्वेंट्स होते हैं जो ऐसे नहीं चुने जाते, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर उनके लिए तैयार किए जाते हैं, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, प्रॉपर उनकी एबिलिटी चेक की जाती है, उनको प्रॉपर नॉलेज होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं अपने काम के। दे हैव टू गेट थ्रू विद द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू, वो रिटन टेस्ट भी देते हैं, वो इंटरव्यू भी देते हैं। देयर आफ्टर इज़ अ लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट इज़ प्रिपेयर टू द इम्पार्ट ट्रेनिंग। उसके बाद एक लिस्ट तैयार होती है, उनकी देखा जाता है, सबके नंबर देखे जाते हैं, और उन्हीं कैंडिडेट के फिर नाम आगे ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है ना, ये मेरिट बेस पे तैयार किए जाते हैं गाइस। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द टू ऑन द पोलिटिकल बेसिस, या डिस्टिंक्शंस ऑफ बिटवीन द टू ऑन द पोलिटिकल बेसिस। अगर हम पोलिटिकल बेसिस पे इनकी बात करें कि इनमें के अंदर क्या डिफरेंस है, तो पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज़ द कम्प्लीटली मिक्सड विद द पोलिटिकल पार्टी। कई बार क्या होता है, मेजोरिटी नहीं मिलती, आपको पता है, तो कई पार्टियां जो होती हैं आपस में मिलकर मेजोरिटी बनाती है, तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कम्प्लीटली मिक्स होती हैं एज इट इज़ इलेक्टेड ऑन द पॉलिटिकल बेसिस, और इनको चुने जाने का जो तरीका भी होता है वो पॉलिटिकल बेसिस के तौर पे ही किया जाता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव व्यू ऑल द प्रॉब्लम फ्रॉम द पॉलिटिकल एंगल, और इसमें जो भी व्यू पॉइंट होता है उनको सिलेक्ट करने का, नियुक्ति करने का, इलेक्ट करने का, वो सारा का सारा पॉलिटिकल एंगल से ही किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, ऑफिशियल्स रिमेन इन डिफरेंट टू पार्टी पॉलिटिक्स। यहाँ पे नहीं है गाइज। ऑन द कॉन्ट्रेरी सिविल सर्वेंट की अगर हम बात करें, डज नॉट टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, वो किसी तरह की राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिमेन इन डिफरेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज, बल्कि वो पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा अलग रहते हैं। दे कैन नाइदर बिकम द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, और ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बनते हैं, नॉर दे कैन कॉन्टेस्ट पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री असेंबली और इलेक्शन, किसी तरह के इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अगर हम उनके टर्म के बिहाफ पे बताएं कि उनके बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव अंडरगोज अ चेंज अकॉर्डिंग टू देयर चेंज इन द पॉलिटिक्स। द टर्म ऑफ एक्सक्यूज मी, ये थोड़ा सा ना ब्लर हो रहा है, अब ठीक है। द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव अंडर गोज अ चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन पॉलिटिक्स। जो पोलिटिकल बेसिस पे जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका होती है गाइस, वो अकॉर्डिंग टू, अगर पोलिटिकल में किसी तरह का राजनीति में चेंज आता है तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है, पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स पर पड़ता है। द टर्म ऑफ प्रेजिडेंट इन अमेरिका इज़ 4 years एंड ही कैन री इलेक्टेड। अब अमेरिका की बात करें तो वहाँ एवरी 4 year के बाद क्या होता है, जब भी इलेक्शन होते हैं तो इस जो प्रेसिडेंट होता है, द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इन अमेरिका, तो इनका जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, और वो दोबारा से री इलेक्ट होते हैं जो भी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है। द टर्म ऑफ कैबिनेट इन इंडिया, और अगर इंडिया और इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ पे ये टर्म रखी गई है 5 year, बट पार्लियामेंट कैन रिमूव इट फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। नॉन कॉन्फिडेंस होता है जब किसी को किसी पे विश्वास नहीं रहता। ठीक है, जब किसी गवर्नमेंट पे या किसी पार्लियामेंट पे लोगों को विश्वास नहीं रहता, या वो कह लो कि वो फेथफुल नहीं रहते, तो भी इनको री इलेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, तो वो ज़रूरी नहीं है कि 5 साल से पहले भी इलेक्शन किसी ना किसी रीज़न से होते हैं और फिर दोबारा से इनको इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑन द अदर हैंड सिविल सर्वेंट रिमेन इन ऑफिस टिल अ डिफाइन, उनके एक एज डिफाइंड फिक्स की गई होती है, उस एज तक वो रहते हैं जब तक वो रिटायर ना हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आर नॉट इफेक्टेड बाय चेंज इन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के किसी तरह के चेंज का इफेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऊपर नहीं पड़ता। द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर एट अ फिक्स एज, जो उनकी जब उनको जॉब मिलती है, जो एज उनकी निश्चित की गई है रिटायरमेंट की, तो उस एज तक वो अपनी जॉब पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिस्टिंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं
उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइस पार्लियामेंट के थ्रू, उनकी जवाबदेही होती है, उनकी क्वेश्चनिंग होती है, जो भी वो काम करते हैं उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है पार्लियामेंट के अंदर। एंड पीपल फॉर ऑल इट्स एक्शंस वेयर इट इज़ नॉट सो इन द केस ऑफ परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो इसी तरह क्या है, उनके ऊपर एक्शन भी लिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, बट दूसरी तरफ जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उनमें इस तरह का कोई केस नहीं होता है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज इमेच्योर वेयर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये तो गाइज उसके मीनिंग से ही क्लियर हो जाता है कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो किस प्रोसेस से आए होते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आए होते हैं। तो उनका जो नॉलेज होता है वो अगर हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव के साथ उनको कंपेयर करते हैं तो बहुत डिफरेंट सी बात हो जाती है, क्योंकि जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती हैं वो प्रॉपर पढ़ के आए होते हैं, उनको नॉलेज होती है, उनकी एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, वो अपने काम में स्पेशलिस्ट होते हैं, तभी उनको उस तरह की जॉब मिलती है। पर इन द अदर साइड जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती कंपैरेटिव टू परमानेंट एग्जीक्यूटिव। उनको अगर नॉलेज भी होती है तो वो नॉलेज उनके काम से पॉलिटिकल बेसिस पे ही इलेक्ट किए जाते हैं और उन्हीं की नॉलेज वो मोस्टली रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आर इट्स मास्टर बिकॉज दे आर सुप्रीम हेड ऑफ देयर डिपार्टमेंट वेयर सिविल सर्वेंट वर्क अंडर दैम। अब जो मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो अपने काम में मास्टर होते हैं, दे आर सुप्रीम हेड और ऑफ देयर डिपार्टमेंट, वो अपने डिपार्टमेंट के हेड्स भी होते हैं। वेयर सिविल सर्वेंट वर्क अंडर, जो सिविल सर्वेंट है उनके अंडर काम करते हैं। तो गाइस उम्मीद करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया लेकिन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ आया अच्छे से तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारी इस चेन को लंबा करो, वो लंबी तभी होएगी जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट या ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर इस चैनल के साथ जुड़ेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके।